तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 0.999999 डॉट 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 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये है कुछ नहीं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था, सेम टू सेम वही है। बस ये है कि इसने बार को हटा के दशमलव के बाद में उसका प्रसार कर दिया। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 0.9999 डॉट 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 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो सीधी सी बात, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमको P अपॉन Q के रूप में लिखना है, वो तो हम करेंगे। लेकिन एक बात सुनो यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो दशमलव के बाद में बार बार नो 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 एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा बेटा, इसका मतलब ये रहा होगा 0.9 का बार का मतलब ये होता है ना कि दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कराया था, वो सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो ये वाला तरीका मैं आपको करा रहा हूँ और मैं बता दूंगा कि इसके अंदर क्या करना है। ज़रा कुछ हेर फेर नहीं है, एक लाइन का अंतर है बस। मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो हल मैं लिखूँगा उसके अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। हम सबसे पहले जिस संख्या को, जो दशमलव वाली जो संख्या है या फिर बार वाली जो संख्या है जिसको हमको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है, हम सबसे पहले उसको x के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे इसको, माना x बराबर 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसी को हम समीकरण नंबर 1 नाम देते थे बेटा। ध्यान है ना आपको, पता है हम क्या करते थे, पहले क्या करते थे, इसको हम x के बराबर मान लेते थे और उसका प्रसार करके, मतलब इस तरीके से खोल के उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते। लेकिन उसने हमको यहाँ पर ये वाला रूप नहीं दिया है, डायरेक्टली ये वाला रूप दे दिया। तो हम इसी को क्या करेंगे, मान लेंगे x के बराबर और इसी को समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला काम क्या रहता है, हमें देखते हैं कि बार कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है, दशमलव के बाद में बार कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर तो इस चीज़ को देखते हुए हमको पता है, हमको उसने बार दिया ही नहीं है, तो हमको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि दशमलव के बाद में कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, कितने अंक रिपीट हो रहा है। तो देखो दशमलव के बाद में एक ही अंक बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बार एक ही अंक के ऊपर रहा होगा। और जब बार एक अंक के ऊपर रहता है तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर किससे गुणा करेंगे बेटा, 10 से गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे बेटा। दस से गुणा करने पर, तो देखो समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर में 10 से गुणा करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, देखो बताता हूँ क्या मिलेगा, 10 गुणित x। ठीक है, इधर करूंगा तो 10 गुणित 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा मैं डॉट 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 लगूँ उससे पहले मैं एक बार और बढ़ा के 9 लिख दूंगा, कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक बार और 9 बढ़ा के क्यों लिखता हूँ। जब हम 10 से गुणा करते हैं ना तो हम एक बार 9 बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे 100 से गुणा करूँगा तो कितने 2 बढ़ाऊँगा, कितने 9 बढ़ाऊँगा, 2 9 बढ़ाऊँगा। वो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बार 9 बढ़ा दिया और डॉट 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 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 10 का मैं 1 से गुणा करूँगा तो मैं यहाँ पे एरो लगा के बता रहा हूँ। एरो का मतलब ये होता है कि इस स्टेप के बाद में ये वाली स्टेप आएगी। तो 10 का x में मैं गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, 10x। ठीक है, इधर देखो, जब भी हम किसी दशमलव वाली संख्या से 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक आगे की तरफ पसक जाती है, मतलब एक अंक राइट की तरफ पसक जाती है ना। तो अभी यहाँ पे तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, 9.999
9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये जो हमको मिली इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब आपको अच्छे तरीके से पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा, क्या करूँगा बेटा, समीकरण नंबर 2 में से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वापस समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, जैसा मैं लिखता था शुरू से वही अभी भी लिख रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। तो देखो समीकरण नंबर 2 ये रही, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, देखो 10x बराबर 9.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वैसे के वैसे ये भी लिख दूँगा मैं, x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें से घटाऊंगा इसको। ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, यहाँ पर माइनस का निशान लगा दूँ, यहाँ पे माइनस का निशान लगा दूंगा। ठीक है, तो देखो 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 9 में से 9 जाएगा तो 0, इधर भी 9 में से 9 जाएगा तो 0, इधर भी 9 में से 9 जाएगा तो 0, इधर भी 9 में से 9 जाएगा तो 0, और आगे भी 9 रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आगे 9 रहे होंगे। तो ऊपर वाले 9 में से नीचे वाला 9 हट जाएगा, तो बार बार 0 0 0 0 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब दशमलव ऐसा कैसे ही, और ये 9 में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, है ना। और ये बराबर का निशान ऐसा का ऐसे ही, 10x में से 1x है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि 1 है ना। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा बेटा, 9x बचेगा, है ना, 9x बचेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो आप दशमलव के बाद में बार बार 0 0 0 0 एक ही अंक रिपीट हो रहा है, मतलब 0 रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद में अगर 0 बार बार रिपीट होते हैं ना, तो उसको हम कुछ भी नहीं मानते, हम दशमलव भी हटा देते और जो आगे वाला जो अंक है उसको मानते। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, देखो अलग से, इधर इतने इतने को आप अलग लिख देना, अलग से नोट कर लेना, है ना। तो देखो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको मिलेगा 9x, और इधर क्या मिलेगा बेटा, 9 मिलेगा। ठीक है, मुझे मान किसका निकालना है बेटा, मुझे मान x का निकालना है, क्योंकि मैं x को इसके बराबर मान के ला जाऊँ, है ना। x को मैं इसके बराबर मान के लाया हूँ, तो मुझे x का मान निकालना है। तो यहाँ पर मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये जो x का गुणांक है, गुणांक किसको बोलते हैं बेटा, जो गुणे में अंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक कौन है, 9 है, तो ये 9 का चला जाएगा, उसके बटे में चला जाएगा। तो देखना बेटा क्या मिलेगा, x बराबर 9/9, और जब मैं इसको काटूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 1/1। ठीक है, तो हमको मान किसका निकालना था, इसका निकालना था, हमने x का निकाल लिया, तो x इसके बराबर है, तो मतलब x का मान निकल गया, मतलब इसका मान निकल गया। तो हम x की जगह ये अब लिख सकते हैं। तो मैं अतः करके क्या लिखूँगा बेटा, अतः 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसका जो मान आया बेटा P अपॉन Q के रूप में, वो क्या आया, 1/1। तो यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था, है ना, यही हमारा आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये सवाल जो मैंने अभी आपको कराया है, ये अगर इस वाले रूप में आ जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर ये सवाल इस रूप में ना होकर इस रूप में आ जाए, तो आपको वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले क्वेश्चन में करा था, 0.6 के बारे में करा था, है ना। अगर आपको इसी के अंदर ऐड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने जो माना लिखा है ना, इस माना को यहाँ से काट के ऊपर माना कर देना, और माना x बराबर 0.9 का बार, ये कर देना, बस इतना चेंज करना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये माना यहाँ से हटा देना, और यहाँ पर लिख देना माना x बराबर 0.9 का बार। फिर आप सेकंड स्टेप में यहाँ पे एरो लगा देना, और ये वही का वही सवाल हो जाएगा। और यहाँ पर आखिरी में अतः करके 0.9999 की जगह आप क्या कर देना, 0.9 का बार। तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आए तो आप ये एक लाइन बढ़ा देना ऊपर, और वहाँ नीचे चेंज कर लेना। और अगर ये जो भी इसने सवाल में दिया है इस तरीके से आए तो यही करना जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे कराया है ना। पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात देखो, इस सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका, जैसे मैंने आपको हर सवाल के अंदर शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका बताया है, वैसे मैं आपको इसके अंदर भी शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका बता देता हूँ। देखो 0.9999 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.9 का बार लिख सकते हैं ना बेटा,
है ना। तो वही कंडीशन करनी है, सबसे पहले क्या करना है, 0 को लिखना है, फिर डॉट की जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना है ना। अब वो संख्या लिखनी है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे 9 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमने लिख दिया। फिर 9 के बटे में बार कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है, 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है ना, तो बटे में एक बार हम क्या लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 0 + 9/9 क्या आएगा, 9/9 ही आएगा, है ना। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, और 9 में से 9 कट जाएगा तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा बेटा, 1/1, जो हमको यहाँ पर मिला। ठीक है, ये वाला काम भी आपका अच्छे से हो गया, अच्छे से बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन जो है, अगर इसको ये इस तरीके से पूछता है तो क्या करना है, पहला काम है ना, इस तरीके से पूछता है तो जो मैंने आपको कराया है बोर्ड पे वही करना है, और इसका शॉर्ट आंसर ऐसे निकालते हैं। तो ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में इसको आप नोट कीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। वो बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया। वो हमसे, अगर मैं आपसे शॉर्ट में बोलूँ, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया आप जब 17 से 1 में भाग दोगे, तो सीधी सी बात है, जब हम 17 से 1 में भाग देंगे तो हमारे को जो भागफल मिलेगा वो दशमलव में मिलेगा, है ना, दशमलव में भागफल मिलेगा। तो वो यूँ बोल रहा है कि दशमलव के कितने अंकों बाद जब आप भाग दोगे तो दशमलव के कितने अंकों बाद हमारे जो शुरू के अंक है वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अशांत और आवर्ती वाली कंडीशन के बारे में हमसे ये बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि जब आप भाग दोगे तो कितने अंकों बाद रिपीट होंगे, है ना। आवर्ती के बारे में जो मैंने आपसे बात करी थी ना, उसी के बारे में बोल रहा है कि कितने अंकों बाद रिपीट होंगे। मतलब ये कि जब हम 17 से 1 में भाग देंगे तो कितने अंकों के बाद हमको वापस से शेषफल में 1 मिल जाएगा। सीधी सच्ची बात तो ये कहूँ कि कितने अंकों बाद हम 1 में भाग देना शुरू कर रहे हैं ना 17 से, तो कितने अंकों बाद हमको वापस से 1 मिल जाएगा, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो कितने अंकों बाद मिलेगा, ये तो जब हम करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तभी तो उसने बोल रखा है कि विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करना मतलब हमको भाग दे के देखना पड़ेगा। तो मैं आपको दे के बताता हूँ, 1/17 मतलब 17 से 1 में भाग देना है। तो मैं आपको दे के बताता हूँ। अब देखो बच्चों, ये मेरा बोर्ड है, इस पे जगह बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टुकड़े टुकड़े में करेंगे। टुकड़े टुकड़े में से मतलब थोड़ा यहाँ पे करेंगे, थोड़ा यहाँ पे करेंगे, थोड़ा वहाँ पर करेंगे, इस तरीके से हम इस भाग को करेंगे। तो देखो 17 से 1 में भाग दे रहा हूँ, 17 से 1 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो भाग नहीं गया उसकी 0। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते और 1 0 यहाँ पर लगा देते हैं। तो बताओ मुझे 17 से 10 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 17 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 1 0 लगा देते हैं। अब भाग चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, तो 5 बार जाएगा। 17 5 85, ठीक है। 17 का पहाड़ा याद कर लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा। 17 5 85, 100 में से 85 गए, कितने बचेंगे बेटा, 15 बचेंगे। अब बताओ मुझे 17 से 15 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो जब हम एक बार दशमलव लगा देते हैं ना, तो हमको एक बार दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर 1 0 लगाने का हक मिल जाता है। और इससे नीचे जितने भी नंबर आएंगे जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी 0 की, तो हमने एक बार दशमलव लगा दिया है तो हम वहाँ पर लगा देंगे। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो दशमलव लगा रखा, तो यहाँ पर मैंने 1 0 लगा दी। अब चला जाएगा भाग, तो हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार। 17 8 136, कितने बचेंगे इसमें से, तो 14 बचेंगे। 14 में फिर 17 से भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव से हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। और कितनी बार जाएगा वापस, अब तो वही 8 बार जाएगा। 17 8 136, कितने बचेंगे, अब 4 बचेंगे। 4 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव से 0 ले लेंगे। 17 दूना 34, 17 दूना 34, कितने बचेंगे, 40 में से 34 जाएंगे तो 6 बचेंगे। दशमलव से हमने 0 ले ली, तो अब कितने चाहिए हमको, मतलब कितनी बार भाग जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा। 17 तिया 51, 17 तिया 51। तो बेटा देखो यहाँ पर कितने बचेंगे, 60 में से 51 जाएंगे बेटा, तो 9 बचेंगे। तो उस 9 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है।
है ना। अब देखो ये 9 में भाग जाएगा 17 से, क्या नहीं जाएगा, दशमलव से हम एक जीरो यहाँ पर ले लेंगे और लगा देंगे। अब चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा तो 5 बार जाएगा, 17 5 85, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। बेटा ये देखो कि हमको ये भाग कब तक करना है, जब तक हमको यहाँ पर शेषफल में 1 ना मिल जाए। जिस 1 से हमने शुरुआत करी है वो 1 हमको शेषफल में ना मिल जाए, जब तक हम भाग करते रहेंगे तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो देखो दशमलव से फिर मैंने जीरो लगा दी, कितनी बार जाएगा तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 के 51, तो 51 तो 50 से ज़्यादा होता है तो 2 बार ही जाएगा, 17 दूना 34। कितने बचे बेटा तो 16 बचेंगे, 16 बचे, फिर भाग नहीं गया उसकी, मतलब यहाँ पे हमने दशमलव से जीरो लगा दी। तो अब चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा तो ये जाएगा बेटा अब 9 बार, 17 9 153। कितने बचेंगे तो 7 बचेंगे। फिर दशमलव की वजह से हमने क्या लगा दी, जीरो लगा दी। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 के 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68। कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे तो 2 बचेंगे, 70 में से 68 जाएंगे तो 2 बचेंगे। उस 2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 17 से 2 में भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो हमने दशमलव से इसमें क्या लगा दी, जीरो लगा दी। अब चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा, कितने बार जाएगा तो 1 बार जाएगा, 17 एकम 17। कितने बचेंगे तो 17 जाएंगे 20 में से, 17 जाएंगे 20 में, समझ रहे हो ना, 20 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है, तो अब 3 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगी हुई पहले से, तो हम क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। अब चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा तो 1 बार जाएगा, 17 एकम 17। कितने बचेंगे तो 3 बचेंगे, सॉरी 3 नहीं बचेंगे, 13 बचेंगे, 13 बचेंगे। तो 13 में 17 से भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव से हमने एक जीरो ले ली, तो इसको 130 बना दिया हमने। अब चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा तो ये जाएगा 7 बार, 17 7 119। इसमें से कितने बचेंगे बेटा तो 11 बचेंगे। 17 से 11 में भाग नहीं गया तो हम दशमलव से क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। अब ये बन गया 110, तो कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा 17 छंग 102, 17 छंग 102। कितने बचेंगे बेटा यहाँ पे 8 बचेंगे। उस 8 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 17 से 8 में भाग चला जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो दशमलव से हमने क्या ले ली, एक जीरो ले ली। अब चला जाएगा तो चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 चौक 68। कितने बचेंगे 12 बचेंगे, 17 चौक 68 है ना, 12 बचेंगे। तो 12 में हमने दशमलव से फिर जीरो लगा दी, क्योंकि 12 में 17 से भाग नहीं जाएगा। तो अब देखो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 17 7 119, 17 7 119। शेषफल में कितना बचा बेटा, तो 120 में से 119 जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखो ये वो कंडीशन आ गई है, एक हमको शेषफल में मिल गया है जिसको हम ढूंढ रहे थे। हमने 17 से 1 में भाग देना शुरू करा था, मतलब हमको शेषफल में वापस क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, 17 से 1 में भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं दशमलव की तरफ से एक जीरो लगा लेते हैं, तो वो 10 बन जाएगा। लेकिन फिर भी 17 से भाग जाएगा क्या 10 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं फिर एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे और एक जीरो उसमें लगाएंगे, तो वो 100 बन जाएगा। मतलब ये कंडीशन शुरू हो जाएगी। फिर हम 17 से 100 में भाग देंगे तो फिर हमको 5 बार 85 मिलेगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तो 17 से हमने 1 में भाग दिया तो ये उसका दशमलव प्रसार हुआ। तो वो पूछ रहा था कि कितने अंकों के बाद, दशमलव के कितने अंकों के बाद हमारा अंक रिपीट हो जाएगा। तो हम गिन लेते कितने अंकों के बाद हमारा अंक वापस रिपीट हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों के बाद हमारा जो पहला वाला अंक था वो फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। यही उसने हमसे पूछा था और यही मैंने आपको करके बताया। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल था ये। इससे आप 17 का पहाड़ा सीख जाओगे, है ना। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। नोट करिए इसको।